हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो ठीक हूँ, लेकिन कल थोड़ी थोड़ी नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डीपली परेशान थी। तो चलिए मैं आप सबसे आगे बात करते हैं, शेयर करती हूँ अपने मन की बात। तो हम चल दिए थे कहीं बाहर। मैं आगे आप सबको बताती हूँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। तो मेरा हुआ था बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नुकसान। ये कहो कि किसी चीज़ का सदका था। तो पहले मैं वाटर वगैरह लेके आई, तो मैं आप सबसे रास्ते में बात करती हूँ। क्या हुआ था ना, कल मैंने ऐसे ही बस हम गए थे कहीं बाहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, कुछ ख़त्म हो रहा था। तो मैं पहले रिलायंस गई थी, फिर मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी। उसके बाद मैं अपने घर आई थी। फिर वही डेली रूटीन का जो मेरा खाना वगैरह का काम होता है ना, वो खाना वाना खा के जस्ट मैं अपनी बहन से बात ही कर रही थी। अचानक जो है मेरा हाथ ना मेरे कान पे गया। तो देखा तो मेरा जो ये वाला टॉक्स है ना, ये कहीं गिर गया, गुम हो गया। शिट, मतलब सुनते ही अल्लाह से ये लिखा, अल्लाह ये क्या हो गया। तो बस पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आपको पता है सोने के भाव कितना ज़्यादा हो रखे हैं, कितना ज़्यादा। रात को सारे में ढूंढा, पूरे घर में, पूरे बिस्तरों में, जहाँ जहाँ मैं गई थी सारे अंदर, पेड़ पौधों में जैसे पानी वगैरह देती हूँ, जो जो मैंने काम किया था सब में। ये मुझे पता था कि शाम तक मेरे कान में था। बाहर जाने से पहले मुझे लगा कि ना वो या तो रिलायंस में गिर गया या वो विशाल में गिर गया। कहीं विशाल में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी, मैं आपको डिटेल में बताऊं कि जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो 4th फ्लोर से गायब हो गई थी अचानक अपने आप। तो हमने जैसे एकदम ध्यान दिया कि कहाँ मुबश्शिरा कहाँ है, मुबश्शिरा कहाँ है। इधर उधर देखा, सारे में घूमे। जिस काम के लिए गए थे वो तो छोड़ दिया, बेटी को ढूंढने लगे सारे में। वो हस्बैंड ऊपर के फ्लोर में, बेटी दूसरे फ्लोर में, मैं और दूसरे फ्लोर में। फिर मैंने एक एक करके ऐसे ऐसे हमने चारों फ्लोर देख लिए। देखा तो मेरी बेटी नीचे काउंटर के पास आई हुई थी। काउंटर से जस्ट थोड़ा सा पहले अचानक एकदम से, देखो 5 या 7 मिनट मेरे से नज़रों से वो दूर हुई होगी बस। और इतने में देखो वो नीचे आके पहुँची। मुझे नहीं लगता वो छोटी सी, आप देखते ही होगे वीडियो में, वो कैसे नीचे तक पहुँच सकती है। क्या हुआ था, मतलब हमारे पैरों की तो हवा भी एकदम टाइट हो गई थी। हम जल्दी से वहाँ से निकले और मैंने अल्लाह को बोला था मन ही मन में, मेरी बेटी जल्दी मिल जाए और मैं सदका निकालूंगी इस चीज़ का। कोई नहीं, फिर आ गए जिस काम लिए वो घर आ गए, बस अल्लाह का शुक्राना किया। फिर ऐसे ही जस्ट बहन से बस ये चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि आज तो ऐसे ऐसे हुआ कि मुबस्सिरा खो गई और वो नीचे पा गई। अब मुझे नहीं पता वो नीचे कैसे आई, या तो उसे कोई लेके आया है या फिर वो लेके जा रहा था। तो उसने रास्ते पे चेकिंग वगैरह होती मेन गेट पे, वो लेके नहीं जा पाया। क्या है क्या नहीं, देखो ये तो अल्लाह ही जाने, ये तो गैबी बात है, इस पे हम ज़्यादा वो नहीं कह सकते। बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी मेरे पास है इस टाइम पे। बस ये सब चीज़ें इतनी डिस्कस कर रही थी मैं अपनी बहन से। तो देखा तो कान पे हाथ गया। दूसरी टेंशन हो गई कि कान के टॉक्स गिर गई नीचे। फिर मैंने कहा अल्लाह ने मेरी बेटी के जान के सदके मेरा टॉक्स निकाल लिया। हस्बैंड मेरे बोले तू टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, टॉक्स ही तो है, जान थोड़ी ना है, जो चली गई तो वापस नहीं आई, कोई बात नहीं दूसरा बना ले। उन्होंने मुझसे एक बार भी एक लफ्ज़ उठा के ये नहीं कहा कि ऐसे कैसे घुमा दिया आपको, ये नहीं जैसे हस्बैंड होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ये कहती हर लड़की को मेरे जैसे हस्बैंड ही मिले माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कभी लड़ने का तो उनका नाम ही नहीं होता कि लड़ते भी हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात हमने किसी और से डिस्कस नहीं किया, बस अपने में ही रखा। बस अल्लाह से दुआ करती रही, बस इसी दुआ का मैं वजीफ़ा करती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि देरिक्यों। पूरी रात मतलब जब भी आँख खुले थोड़ी बहुत झपकी, बस जब ही ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि देरिक्यों। आप यकीन मानो इस वजीफ़े में इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी अगर कोई भी जायज़ चीज़ खोई है, अगर गुम हुई है, तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर किसी ने चोरी करी है, जानबूझ के करी है, देखो वो तो नहीं मिलेगी। खोई हुई चीज़ के लिए ये वजीफ़ा, ये दुआ बहुत 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 बेहतरीन है।
पूरी रात हो गई, सुबह में भी दोबारा से वही सारा रूटीन सारे में चेक करना। भाई किसी का इतना लाखों का नुकसान हो गया, उसको कैसे ही नींद आएगी। मुझे तो एक 10 रुपए की भी मेरी कोई चीज़ खो जाती है, रबड़ बैंड भी इधर विधर, तो मैं तो देखो उसे भी ढूंढ के ही रहती हूँ। अचानक क्या हुआ कि बस मैं ऐसे ही खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, तो बाहर चूल्हे के पास और भी दूर, मतलब हाँ, तो मैं गई भी नहीं थी, तो मेरा टॉक्स अल्लाह के शुक्र से मुझे वहाँ पर मेरा टॉक्स जो है वो मिल गया। मेरे मतलब वो कैप्चर ना रिकॉर्ड करने वाला था, बस हुआ ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा सूझता नहीं है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। मतलब मेरे दोनों चीज़ मुझे अल्लाह ने सही सलामत मुझे दे दी। बस किस लिए, मेरी इस दुआ और मेरे इस वजीफ़े के ज़रिए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, इंशाअल्लाह आपकी कोई भी खोई हुई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मेरे अंदर एक इतना बड़ा वो था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। पता नहीं मेरे से वो चीज़ें बता पाई हूँ या नहीं, जो मेरे अंदर चली थी पूरी रात। मैंने सदकाए भी बोला है, मैं वो इंशाल्लाह सदका भी जल्द से जल्द करूँगी, जो भी मुझे मिल जाएगा। जितना मैंने अपने मन में बोला, आप एक बार अपनी चीज़ का जान माल का ना सदका ज़रूर दिया करो। और देखो मेरे पास जो भी मेरा गोल्ड है, ज्वेलरी है, जो भी, मैं उस चीज़ की ज़कात ज़रूर देती हूँ। तो आज तक कहते हैं अगर आप अपनी चीज़ की जान माल की ज़कात देते हो तो उस चीज़ के लिए अल्लाह भी खुश होते हैं और आपकी चीज़ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हो। उस चीज़ का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और ये बात एकदम सच है। मैं तो सोची रिलायंस में जाऊंगी, वहाँ कौन ही देगा, कौन इतना ईमानदार है आज के टाइम में कि वो कोई सोने की चीज़ पाए किसी की और किसी को सही सलामत अमानत करते। मुझे नहीं लगता ऐसे लोग अब हैं। हस्बैंड भी बोले क्यों परेशान हो रहे, इतना कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। बहुत लंबी बात है, बहुत, मैं तो ये जानूँ, मैं तो आपसे पता नहीं कितनी बातें शेयर करूँ, कितना आपको बताऊँ, कितना, इतनी मैं अब आज मेरे चेहरे पे खुशी आई है, यकीन मानो। दूसरे दिन जाके जब मेरे को टॉक्स मिले, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो। तो आप भी अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए, लाखों की हो, कितनी की हो, देखो मेरा तो लाखों का नुकसान होते होते बचा है। महंगाई का ज़माना इस टाइम पे, और ये चीज़ें इतनी जल्दी बन भी नहीं पाती। उन्होंने ये कहा था हस्बैंड ने कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपके लिए जल्दी बनवा दूँगा, ईद से पहले पहले टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मायूस मत हो। मतलब उन्होंने मेरे चेहरे पे एक सिकन नहीं आने दी, ना तो वो खुद टेंशन लेते और ना ही मुझे लेने देते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा अच्छे। अल्लाह उनको सब नज़रे बद से बचाए, लंबी उम्र दे, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत करे बस। और फिर देखिए आज ही मेरा फाइनल डॉक्टर के यहाँ पर विज़िट था, तो मेरा मन नहीं था। कल तो मैं सोच रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, मेरा मन नहीं कहीं भी, पर जब मेरा टॉक्स मिल गया तो फिर ऑटोमेटिक अपना आप ही मन कर गया था जाने का। तो आज मेरा डॉक्टर के ना फाइनल विज़िट था। मैंने अपने दांतों पे RCT करवाई थी, मेरी एक दाढ़ बिल्कुल ख़राब हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने दांतों पे कैप चढ़वाने के लिए मेज़रमेंट दिया था। फिर आज फाइनली मेरे दांतों पे जो कैप लगनी थी ना, वो लग गई है, अल्लाह के शुक्र से एकदम ठीक है। और ये वाली क्लिप ना उसी दिन रिलायंस की है जिस दिन हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। मुझे कुछ लेना था, कोई बाउल वगैरह लेना था, फिर मूड हो गया था अपसेट। बस मैं ये लेने गई थी, फिर मैं कुछ ख़रीद भी नहीं पाई क्योंकि मुबस्सिरा खो गई थी बेटी के, उसकी वजह से इतना ज़्यादा टेंशन। मतलब कल का दिन तो बहुत ही वो रहा था, पर अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की दुआ से एकदम ठीक है। देखो आपने अभी थोड़ी सी झलक देखी होगी ना, इस टाइम ये मेरे पास ही देखो ये खड़ी, और पता नहीं ये 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी पूरी नहीं होगी और ये एकदम से नीचे पहुंच गई। ताज्जुब हो रहा था मुझे इस बात पर। मेरे हस्बैंड भी ने कहा था चलो बच्चों को नहीं, और हालांकि जो मेरी बड़ी बेटी थी ना वो इसके साथ ही थी। पता नहीं क्या तो हुआ था और क्या नहीं हुआ था, अल्लाह ही जाने, इस चीज़ को तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत बहुत बड़ा है। अल्लाह किसी के साथ गलत नहीं करते। और आप सब बताना, आप सब कैसे हैं, आप सब के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आप सब के साथ ना कभी ऐसा हो, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, ये नहीं कि गोल्ड, आपके घर की कोई भी चीज़ अगर गुम हो गई है ना, आप उसे रख के भूल गए हो या कुछ भी, तो आप ना ये वाली दुआ पढ़ लिया करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मतलब अल्लाह इस चीज़ के लिए देर क्यों करे, मुझे जल्द से जल्द मेरी चीज़ मिल जाए। आप यकीन मानो मैं इस वजीफ़े को बहुत टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, कई बार हम चीज़ें रख के भूल भी जाते हैं, याद नहीं रहता। और फिर शाम को मैंने देखो अपने बालों में ईद आ रही है तो अपने बालों में थोड़ा सा मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि मैं नेचुरल मेहंदी लगाती हूँ, वैसे कोई कलर या डाई वगैरह या हेयर वो सब मैं नहीं कराती हूँ। और गर्मी भी हो रही है ना, तो सिर में थोड़ी सी ना मेरे डैंड्रफ रूसी वगैरह होती है, गरम बहुत ज़्यादा रहता है, पता नहीं क्यों सर में भी इतना दर्द रहता है हर टाइम। या तो अकेली हो जाती हूँ, काम ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए पता नहीं क्या है। अब मेरे ना 2 सिजेरियन भी हो रखे हैं, उसकी वजह से फिर मैंने ये मेहंदी भिगोई थी। ये मैंने ना लोहे का एक मेरे पास तड़का पैन है ना, उसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये पुराना हो रखा है इसलिए। इसमें मैंने रात को शाम को भिगो के रख दी थी रात को, और नेक्स्ट डे मैं आपको इसको कलर दिखाऊंगी। देखो मैंने कुछ भी नहीं डाला, एकदम पानी डाला था, बिल्कुल सादा सिंपल, और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी से ही। आप देखना सुबह ये कितना ब्लैक मेहंदी हो जाएगी एकदम। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है बालों में, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब ये मैंने अच्छे से ना घोल के, और मैं इसको ना ढक के रख दूँगी ओवरनाइट। देखिए ये फिर ना नेक्स्ट डे ही था, क्योंकि ना फिर वही शाम को मैं मेहंदी वगैरह घोल के फिर मैं वहाँ घूमने चली गई थी बाहर, फिर आके खाना वाना खाया, बस ऐसे ही फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, क्योंकि कुछ माइंड में था ही नहीं ना। अगले दिन फिर जब मुझे मिल गई थे मेरे टॉक्स वगैरह, जब मैं थोड़ा हैप्पी माइंड में आई थी, फिर मैंने इसकी शूटिंग ली। मैंने कहा चलो अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर मैंने ये बालों पे अप्लाई करे थे। आपसे बताना, आप अगर बालों के अच्छे कलर के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं चाय पत्ती के पानी से आप घोलो तो भी अच्छा कलर आता है। और ये देखिए ये पेड़ पौधे, पता नहीं क्यों मुझे पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा लगाव होता है। दोनों टाइम सुबह शाम बस मैं तो इन्हीं के पास रहती हूँ, क्योंकि अकेली पड़ जाती हूँ, कोई होता नहीं है आसपास, तो अपनी गार्डनिंग ही करने लग जाती हूँ। और ये देखो सीड से ये बचे हुए थे ना, कुछ सैम्पलिंग बच रही थी, जैसे ब्रिंजल, टमाटो, कैप्सिकम और ग्रीन चिली वगैरह के, तोरी है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां बच गई थी जो मैंने अभी तक बोई नहीं थी। कुछ मैंने बेल वगैरह तो लगा दी थी, कुछ रह रहे थे। फ्लावर भी मैंने लगा दिए हैं, तो आज मैं इनकी वो करती हूँ सीडलिंग। मतलब अभी तो इनमें देखो बहुत टाइम लग जाएगा इनको निकलने में, ग्रो होने में। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे आप सबके इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि ईद पे घर जाएंगे, ट्रैवल होगा, उदयपुर टू अलवर जाएंगे, ईद मनाएंगे। मैं तो सोच रही थी घर वाले क्या कहेंगे, सासू माँ से क्या कहूँगी जाके, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि सब पूछेंगे आपके कान के टॉक्स कहाँ गए। मैंने कहा कैसे फेस करूँगी उनको। बस अल्लाह है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। देखो इस तरीके से मैंने ना इनको अलग अलग, ये थे उसके शिमला मिर्च के बीज, एक एक दो एक मैंने वो कर लिया था, एक लकड़ी से ना थोड़े थोड़े से गड्ढे डीप, उनमें मैंने एक एक दो बीज डाल देते, एक ग्रो नहीं होगा दूसरा हो जाएगा। फिर मैंने उनको पानी वगैरह दिया। आप देखना थोड़े दिन बाद तो मेरे यहाँ पर ना सब्जी हो जाएंगे। मैं आपसे बात करके इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा हस्बैंड कहता है अब तो तेरे चेहरे की रंगत ही अलग होती जा रही है जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि ना मन की बात किसी ना किसी से शेयर करने का तो मन करता ही है। इसीलिए तो मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया कि कम से कम अपने अंदर की मन की बातें होती हैं वो शेयर कर ली जाएँ, व्लॉग बना लिया जाए। आप सब कमेंट्स नहीं करते मेरे व्लॉग पे, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया कीजिए। देखिए पाइप से इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से छिड़काव कर दिया। अगर मैं ये क्यारी पूरी भर देती ना तो वो बीज थे ना वो इधर उधर हो जाते, आपस में मिक्स हो जाते। तो जब भी आप ना सीड ग्रो कर रहे हो फर्स्ट या 1-2 दिन तो ना आप ऐसे पानी के ऊपर से छिड़काव करो उनकी, बस हल्के हल्के से।
जो मेरे दांत की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल एकदम ठीक हो गई है। मैंने उस पर कैप लगवा लिया। अगर आप सबको फुल डिटेल में जानना है ना कि कैप वगैरह कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती, क्या ये ठीक रहती है नहीं रहती, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मेरे इसका क्या प्रोसेस रहा था, कितनी चार्ज लगे थे, कितने मैंने विज़िट करे थे, आप सबको मैं डिटेल में बताऊँगी। ये देखिए गेंदा के पेड़ जो मैंने सीड बोए थे ना, वो काफ़ी बड़े भी हो गए थे, तो इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया है। कुछ कर दिए, कुछ अभी रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे कर दूँगी। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना। बाय।